पप्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा सोहम सुरक्षित है, मगर जब तक वो मेरे सामने सही सलामत नहीं आ जाता मुझे उसकी चिंता लगी रहेगी। बस जल्द से जल्द उसे घर भेज देना। आज तक मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मानो बेटा, तू चिंता मत कर, देखी ना पापा की कृपा, तेरा बेटा सही सलामत है। 18 साल बाद तुझे तेरा बेटा वापस मिला है, वो तुझसे वापस दूर नहीं करेंगे। देखना, वो जल्द ही घर वापस भी आ जाएगा। और गौरी ने बोला कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, वरना सोम दादा से फोन पे बात भी हो जाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। एक को अंदर ले, अंदर ले, एक को अंदर ले। पानी, पानी देखो, पानी देखो, पानी। हे भगवान, अरे कुछ नहीं होगा, तेरे को रुक। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, चल 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 चल, ऊपर देख, ऊपर देख, चल चल चल। डॉक्टर, कुछ नहीं होगा तेरे को भैया, कुछ नहीं होगा। ए डॉक्टर, धन्यवाद, भगवान का काम कर रहे हैं आप लोग, धन्यवाद लग रही है। वाह, ये लड़का बड़ी मेहनत कर रहा है। अगर ये ना होता इतनी दूर से लोग इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाते। डॉक्टर, बहुत नेक काम कर रहा है। मेरी आई को है ना सांस लेने को नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। आई आई आई। कहो इनको हाफ कह रही है इतना, देखना। इनकी तो पल्स रेट बहुत बढ़ गई है और इन्हें फीवर भी है। मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। जल्दी कर। कहो आई आई आई, तू चिंता मत कर, डॉक्टर यहाँ आ गए हैं। कुछ तो बोलो। आई आई। सोहम, आई आई, कुछ तो सोहम? बोलो ना। आई सोहम, अरे क्या आ रही हो मेरे पीछे? वो औरत सुबह से जीने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी जिंदा बच जाएगी। आप लोग उसे बचाएंगे। कहा कि आप लोगों ने उस भरोसे का मौत दे दी उनको। अरे कैसे डॉक्टर हो तुम लोग? सोहम, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमने उन्हें बचाने की पूरी। लेकिन बचा तो नहीं पाए ना आप लोग। आपको समझना चाहिए कि वो लोग आपको भगवान मानते हैं, सोचते हैं कि आप लोगों को बचा लेंगे, उनके रिश्तेदारों को बचा लेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर। सोहम, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी सिर्फ डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। वो बच्चे को हम दिलासा दे रहे थे क्योंकि आई के साथ वो घर जाएगा, उनकी आई बच जाएगी। सोहम, उनके सोहम, सामने दम तोड़ दिया। सोहम शांत हो जाओ। या तो वो कभी नहीं भूल पाएगा वो बच्चा। सोहम प्लीज शांत हो जाओ। सोहम, मैं तुम्हारा जज्बाती होना समझ रही हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। सोहम, सोहम, सोहम। ए डॉक्टर नहीं, ए, रुक रुक, आते आते आते, रुक, ला ला हाथे। तुम बचाओ मुझे। तुम, मेरा हाथ फिसल रहा है। मेरे रुक, फिसलना नहीं। ला हाथ ला, हाथ ला, हाथ ला। नीचे मत देख, और नीचे का ही देख रहे, नीचे देखेंगे तो डर लगेगा तोरे को। हाथ दे हमरे को, चल। अरे आंख बंद करेगी तो हाथ किसे देगी हमरे को? चला दे। जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं कर रहे डॉक्टर, नहीं, हाथ दे। हाँ, जय बात। चल 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 चल।
चला गया तो सो। आई चल के खाना खा ले। आई चल खाना खा ले, खाना तैयार है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे को बहुत सारा काम करना है पूर्वी। आई देख ऐसे मत कर, तेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है और खराब करेगी क्या? और फिर अब तो हमें पता चल गया है ना कि सोहम दादा ठीक है। हाँ, मुझे गौरी का फोन आया था, मैं उससे पूछने वाली थी कि सोहम कैसा है। उसका फोन का नेटवर्क ही चला गया, पता नहीं उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं पूछ भी नहीं पाई कि कहीं सोहम को कहीं लगी तो नहीं। सोहम भी ना पागल लड़का है, ऐसे कहीं चले जाते हैं क्या छोड़ के? अपने लोगों की उसको बिल्कुल फिक्र नहीं। आई तो जानती है ना, वो वहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचेगा क्या? हमारा क्या? हम उसके अपने, हम यहाँ बैठ के उसकी चिंता करें, उसे कम से कम ये समझना चाहिए कि उसके घर वाले। आई देख, तू प्लीज शांत हो जा, तेरी तबीयत ऑलरेडी इतनी खराब है, तू बात कर करके अपनी तबीयत और खराब करेगी। कैसे शांत हो जाऊं पूर्वी? मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं उसकी आई हूँ, मैं शांत नहीं हो सकती। पूर्वी तुझे पता है, जो सारे बच्चों में सबसे ज्यादा टेंशन उसी की होती है। पता है क्यों? क्योंकि सचिन और तेजू शायद अपने दिल में कोई बात रख नहीं सकती। वो मुझे आके बता देती, वो भी गुस्सा करके सब कुछ अपने मन का निकाल देती है। और तू तो मुझसे कभी कुछ छुपाती नहीं है कि सोहम ऐसा नहीं है, मुझसे बात नहीं करता ज्यादा, वो अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो नहीं बताएगा कि मुझे क्या तकलीफ है। वो तुम लोगों की तरह मुझसे बात नहीं करता। मुझे लगता है कि कहीं इसके अंदर कोई चीज रह ना जाए। मैं बार बार उससे बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बताता। तुम देख आई, तू खुद ही कहती है ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। सबका अपना एक वजूद होता है, फिर उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को हमें एक साथ अपनाना चाहिए। रही बात सोहम दादा की, तो आई मैं जानती हूँ इस घर में वो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तेरी हर बात मानते हैं, तुझसे अपनी हर एक बात शेयर करते हैं। आई, और तूने देखा नहीं तेरे प्यार ने उनको कितना बदल दिया है। वो यहाँ हमारे घर में आके रहने लगे। और आई तू देखना, तेरे प्यार की वजह से ना वो सब कुछ करेंगे जो तू उन्हें कहे। हाँ, सच कह रही हूँ। कहाँ गई? डॉक्टर! डॉक्टर, मर गई क्या? डॉक्टर, उठ! पानी पानी पानी। मैं देखती। हेलो हेलो वर्षा। जीजू सोहम के बारे में और कुछ पता चला? नहीं वर्षा, बस जो लास्ट फोन आया था उसके बाद कोई फोन नहीं आया। अर्चना ने फोन करके तुम्हें यही बताने के लिए कहा है। तुम और आई टेंशन में होंगे ना, तो इसलिए उसने कहा है कि मैं तुम लोगों को खबर कर दूं। मैं ताई के फोन का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन जीजू आपको सोहम के बारे में जैसे ही कुछ भी पता चलेगा आप... मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और हाँ, ताई का प्लीज ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ उसने रो रो के बुरा हाल किया होगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। सोहम, तुम्हारे तो हाथ से बहुत खून बह रहा है। क्या फर्क पड़ता है? एक ठो गुंडे के हाथ से खून बह रहा है ना। तुम्हारे पास कोई रुमाल वुमाल है क्या?
हम डॉक्टर वॉक्टर ये नहीं देखते कि हमारा पेशेंट गुंडा है, मवाली या चोर है। हम उसका स्टेटस नहीं देखते। हमारे लिए सारे पेशेंट एक जैसे होते हैं, उनको ट्रीट करना हमारा फर्ज होता है। चलिए, बहुत दूर जाना है। शौक नहीं है हमरे को, जल्दी निकलना है यहाँ से। अरे गौरी, कहाँ थी तुम? और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? और ये तुम्हारा पैर, इसे क्या हुआ? सर मैं जिस रास्ते में फंस गई थी ना वो बहुत खराब था, बस वहीं ये चोट लग गई। एंड सर आई एम रियली सॉरी, जब आपको मेरी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं यहाँ नहीं रह पाई। इट्स ओके, तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। और वैसे भी अब सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। वायरलेस से मैसेज आ चुका है, सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से सारे पेशेंट्स को अस्पताल में शिफ्ट करा रहे हैं। वाओ सर, दैट्स रियली गुड न्यूज। और एक बात, पेशेंट को ले जाने का सारा जिम्मा तुम पर रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज करनी बाकी है, तो मुझे यहाँ रुकना होगा। यस सर। सीरियसली ऑनर यार, मजा आ गया यार। तू कहाँ, यहाँ मुंबई में और मैं वहाँ कोलकाता में। इतने दिनों बाद मिलकर आज पुरानी यादें ताजा हो गई। आई स्वेयर देवजीत, मुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स ओके ब्रदर, एनी टाइम यार। ड्राइवर, गाड़ी रोको। क्या हुआ ऑनर, गाड़ी क्यों रुकवा दी? देवजीत, पूर्वी। पूर्वी योर वाइफ राइट? अरे कब मिलवा रहा है फिर भाभी से? चल आज मिलवा ना। देवजीत, कैन यू डू मी अ फेवर? इंजन में पानी चला गया है सर, रिपेयर होने में टाइम लगेगा। सर मुझे लगता है कि आपको घर से दूसरी गाड़ी मंगा लेनी चाहिए। डेविड, आए दिन तुम्हारी गाड़ी खराब होती रहती, कभी इंजन में पानी चला जाता है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? बारिश के दिन है, छोड़ो ना, हम कोई टैक्सी ले लेते हैं। यहाँ पर टैक्सी, चलो। हे मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर राइट? या हाय। ओह हाय, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, वो गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई थी इसलिए। ओके, आई विल ड्रॉप यू यार। नो नो नो, थैंक यू अरे आई विल मैनेज। कम ऑन यार, ऐसे टाइम में आई कैन अंडरस्टैंड। और वैसे भी यहाँ ऑटो रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है, सो प्लीज कम इन, कम ऑन यार। well, it's okay, come in. Thank you. Driver, chalo. That's really kind of you. Hey, it's okay, brother. I didn't get your name. Yeah, you can call me Ajay. Ajay, thank you, Ajay. By the way, आपको कहाँ जाना है? हरी निवास चौक। Oh. ओह या, प्लीज यार, सॉरी, मुझे काम याद आ गया, मैं यहीं पे उतर रहा हूँ। ड्राइवर, इनको हरिनिवास छोड़ देना। हाँ ड्राइवर, यहीं पे रुक दो कार। पूर्वी, I'm really sorry, मैंने इस तरह तुम्हें लास्ट मिनट पे बुलाया। हालांकि ऑफिस का काफी टेंशन कम हो गया, बट I'm sorry। अर्जुन, इट्स ओके, प्रेजेंटेशन थी, ऊपर से इम्पोर्टेंट थी, और फिर जिन क्लाइंट्स के साथ हमारी मीटिंग हो रही है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। You're right। एक्चुअली इन क्लाइंट से जब मैं पहली बार मिला था ना, उनकी पहली मीटिंग में इन्होंने एक स्पेशल ब्रीफ रखा था। उन्हें ये प्रोजेक्ट काफी होमली बनाना था, जिसमें थोड़ा घर जैसा फील हो। और इस प्रोजेक्ट को तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है।
अरे कहाँ लेके जा रहे हैं अभी लोग उनको? सोहम, आगे जाने का सारा रास्ता क्लियर हो गया है, इसलिए हम इनको पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनका अच्छे से इलाज कर सकें। अरे कहाँ बात? अरे आराम से आराम आइए। से। काकी आप ठीक है ना? अभी ठीक लग रहा है ना? काकी आप ठीक आए? देखा, हमरे भगवान ने एक ठो छड़ी घुमाई और सब फिर से टनाटन हो गए। हाँ सोहम, लेकिन अभी भी सारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें इन सब लोगों को अच्छे से हॉस्पिटल ले जाना है और वहाँ पे इनकी बहुत अच्छे से इलाज और सेवा करनी है। अब सब हो जाएगा। जब जंगल से यहाँ तक का रास्ता तय कर लिया तो आगे तो कर ही लेंगे। पता है, हमरी आई हमेशा कहती है कि अगर नियत साफ हो ना तो कोनो भी काम अच्छे से हो जाता है, कभी बिगड़ता नहीं है। अरे आई को तो फोन करना ही भूल गए, बताने भूल गए कि हम ठीक है। हम आ गई उनकी याद। हद होती है लापरवाही की भी। ये लो, मेरे फोन से फोन करो। और अच्छा, अब नेटवर्क भी आ गया। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो तेजू। सोम दादा। हाँ, हम सोम दादा बोल रहे हैं तेजू। दादा आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई खबर ही नहीं है। तेजू हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आने के लिए निकल ही चुके हैं, रास्ते में हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तेजू, एक तो काम करना, आई को फोन देना। दादा आई तो शिरडी गई हुई है साईं बाबा के दर्शन के लिए। आई शिरडी गई है अचानक? हाँ एक्चुअली आप तो चले गए बिना बताए, तो आई ने ना मन्नत मांगी थी आपकी सुरक्षा के लिए। अब उन्हें पता चल गया है आप सुरक्षित हैं, इसलिए वो मन्नत पूरी करने दर्शन के लिए गई हैं। लेकिन अभी हम घर आ रहे हैं और अरे तो डोंट वरी ना, जब तक आप आएंगे ना तब तक आई भी आ जाएगी। तभी तो वो इतनी जल्दी निकली है ताकि जैसे ही आप आए वो भी टाइम पे आ जाए दर्शन करके। ठीक है तेजू, अभी रास्ता साफ हो गया, बस हम रास्ते में ही हैं, घर आ रहे हैं। ध्यान से आइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय। पप्पा की कृपा है। हेलो हेलो मानव, मैं विनोद बोल रहा हूँ। अरे विनोद, कहाँ हो तुम लोग? कब से तुम लोगों को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा और अर्चना का फोन अनरीचेबल आ रहा है। तुम लोग शिरडी पहुंच गए ना? नहीं मानव, अभी तक नहीं पहुंचे। वो बारिश बहुत हो रही है और लैंडस्लाइड हो गया है, तो सारे के सारे रास्ते बंद हैं और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। विनोद, अगर रास्ते बंद हो गए तो तुम लोग वापस आ जाओ। नहीं मानव, ऐसे वापस कैसे आ सकते हैं? साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, अर्चू की मन्नत पूरी करने। बिना दर्शन के वापस नहीं आ सकते। लेकिन तुम लोग ठीक हो ना? और अर्चना कहाँ है? फोन देना, मुझे बात करनी उससे। हाँ मानव, हम लोग बिल्कुल ठीक है। अर्चना थोड़ी थक गई थी तो उसको मैंने सोने के लिए बोला है, तो वो सो रही है। और यहाँ पर लोग कह रहे थे कि रास्ता साफ होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। विनोद, मैं वहां आ जाता हूँ। नहीं मानव, तुम यहाँ कर क्या करोगे? वैसे भी रास्ते बंद है, तुम हम तक नहीं पहुंच पाओगे। विनोद, अगर यही हाल रहा तो फिर। मानव तुम चिंता मत करो, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, साईं बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। बाबा, बाबा ये ठीक है ना? वो कब आ रही है, क्या हुआ है? चिंता मत, विनोद है ना वहाँ, उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ होता? बाबा, विनोद मामा का फोन आया, उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पर फंसे हैं। अभी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि कल सुबह तक एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाले। बट सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, डोंट वरी। पूर्वी, पूर्वी रिलैक्स। बाबा कह रहे हैं ना कल सुबह तक पता चल जाएगा आई कहाँ पर है। और विनोद मामा है ना उनके साथ, तो कल सुबह हम श्योर कि जैसे ही फोन आएगा तुम सबसे पहले आई से बात करना, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। डोंट वरी, ओके? एवरीथिंग इज गोना बी ओके। यू ओके? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सच्ची दादा, मैं कह रही थी कि आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? तो एक्चुअली सोहम दादा आने वाले हैं ना, इसीलिए। देखो पूर्वी, मैं तुम्हारी और बाकी घर वालों की खुशी समझ सकता हूँ। मैं भी टेंस्ड हो गया था जब मुझे पता चला था कि वो गांव में फंसा हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है और घर वापस आ रहा है। सो प्लीज मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अपना काम छोड़कर उसके स्वागत के लिए घर पर रुकूं। सचिन, ये क्या तरीका बात करने का?
दादा मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रही थी। मैं कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर से चले जाएं तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बहुत सारे केसेस हैं, आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पूर्वी। सॉरी बाबा। सोहम दादा, सोहम दादा कैसे आप? तुम ठीक? तेरे जैसा लापरवाह लड़का मैंने आज तक देखा नहीं। मोबाइल कोई घर पे भूल जाता है? अरे न्यूज में तेरा नाम सुना तभी जाके हम सब डरे। ओहो आजी, अभी भी तो घर में आए, वो अभी से डांटने लगी, बाद में भी डांट सकती है ना। तो क्या आरती उतारू क्या? है? इसको लगाने में बाहर जाके किसको फोन करके बताऊं कि मैं ठीक है। अजी हम फोन करने ही वाले। बस तेरे बहानेबाज हो गए। अर्चना तुझसे कितना प्यार करती है, न्यूज देख के वो पागल सी हो गई थी, लेकिन तुझे अपने परिवार के बारे में कुछ लगा ही नहीं कि मैं बताऊं इनको। मैं इतना डांट रही, तू हंस रहा है? नहीं आजी, हम हंस नहीं रहे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमरे को इतने अपनेपन से डांट रहे हैं। चल मैं नाश्ता देखती हूँ। अब दादा आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है। ए, तुझे आई दिखाई नहीं दे रही? आई नहीं आएगा अब तक? वो एक्चुअली आई तो वहाँ पे वो लैंडस्लाइड हो गया तो आई फंसी हुई है रास्ते में। फंस गई है मतलब? दादा लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आई वहाँ पे धर्मशाला में रुकी हुई है, बिल्कुल सेफ है, और मामा भी है ना उसके साथ। हम जा रहे हैं अभय के अभी को लेने। अरे नहीं दादा सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। दादा वो देखिए वहाँ पे रास्ते पूरे ब्लॉक्ड है, आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। और मेरी सुबह आई से बात भी हुई थी, इनफैक्ट वो तो ये पूछ रहे थे कि आप घर पहुंचे कि नहीं। ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन अभय के अभी बात करवाओ। हमने बात करवा सकते थे तो हम नहीं कर लेते? वहाँ नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा है, और वैसे भी आई ने कहा था दोपहर को फोन करेंगे लैंडलाइन पे, तो हम वेट करते हैं ना, लैंडलाइन पे फोन आएगा। ठीक है, चलिए अब आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। हाँ आज रात को यहीं पे रुक जाती हैं। अरे नहीं तेजू, आज नहीं, अगली बार आऊंगी तो पक्का रुकूंगी। आज आई घर पर इंतजार कर रही होगी। वैसे अगर आई यहाँ पे होती ना तो आपको बिल्कुल नहीं जाने देती। अब मैं माँ बेटे के बीच में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको सोहम से बात करनी होगी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। चल आई, तेरे को छोड़ के आ। अरे नहीं रहने दे, मैं चली जाऊंगी, तू आराम कर। वैसे सोहम, पापा की कृपा से तू उस गांव से सही सलामत घर वापस आ गया। तू नहीं जानता मैं कितनी डर गई थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तू वापस आएगा ही नहीं। अरे काम आई, वैसे तो हमेशा कहती है कि तुझ में बड़ी हिम्मत है, आज का वो तेरी हिम्मत को एक पल में हमारी आने की उम्मीद छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है, तू एक आई का दिल नहीं समझ पाएगा। जब उसका बेटा उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना तो उसे बहुत चिंता लगी रहती। तो ठीक कह रही है, मैं ये चिंता हम तोरी आंखों में बहुत बार देखे। तेरे को पता है, आज आई घर पे नहीं थी जब हम आए, लेकिन फिर भी जब हम आए ना, पूरी परिवार की आंखों में वो चिंता थी हमारे लिए। वो प्यार, वो जज्बात जो उनके लिए हम इतने सालों से तरसे माई, वो जो खुशी थी ना हमरे को देख के, वो भूल नहीं पा रहे हैं हम। माई,
आखिर हमरे को लगता है कि हमारे परिवार ने हमरे को अपना लिया। हाँ, अगर कोनो से पूछेगी तो मानेंगे नहीं, लेकिन चेहरा और आंखें झूठ नहीं बोलती माई। हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारा परिवार हमरे को जरूर अपनाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे पूरा भरोसा था, और मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। सोहम देखना, जिस तरह से तुझे पूरे परिवार ने अपनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह मानव जीजू भी तुझे एक्सेप्ट करेंगे और फिर सर उठाकर कहेंगे सबके सामने, सोहम मेरा बेटा है। पता नहीं माई कि वो दिन कब आएगा, आएगा कि भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। सिर्फ उन्हें एक बार तेरी अच्छाई का पता चलने दे, फिर देखना तुझे सर पर उठाकर नाचेंगे वो। तोरे को इतना भरोसा है ना माई, तो तोरे विश्वास पर हमरे को भी पूरा विश्वास है। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी, मैं एक्चुअली ऑफिस जा रहा था। मुझे बस ये पूछना था कि वो जो जयसिंह प्रोजेक्ट वाली फाइल है वो कहाँ पर रखी है? अरे वो मिलेगी भी नहीं, मेरे कैबिन में है वो, मेरे शेल्फ पे। ओके ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम जब ऑफिस आओगी ना तो वो फाइल लेके मेरे कैबिन में आ जाना, मुझे कुछ चेंजेस करवाने। वो अर्जुन एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। वो आई घर पे नहीं है ना, तो मुझे परी का ध्यान रखना है, इसलिए। Of course, I'm completely forgot. It's a good thing. तुम एक काम करो, तुम घर पे रुको। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम ऑफिस का काम संभाल रही हो और परी को टाइम नहीं दे पा रही। It's good. तुम घर पे रुको और परी के साथ रहो। हाँ, पूर्वी आई की क्या खबर है? हाँ, वो आज सुबह फोन आया था, वो बता रहे थे कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रोड्स बहुत डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे काम तो शुरू है, पर शायद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे हाल है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे आएगी, कोई भी खबर आती है या तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, बाय। आ गया तू? कहाँ था इतने दिन तक? तुझे याद भी है कि 4 दिन पहले तू क्या कह के गया था कि कोई अर्जेंट ट्रक पहुंचाने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज तू अपनी शक्ल दिखा रहा है, कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। इतनी लापरवाही! तू अगर आज भी नहीं आता ना तो तेरी जगह मैं दूसरे किसी आदमी को काम पे रखने वाला था। मालिक हमारी बात तो सुनिए, हम जौन जगह फंसे हुए थे ना, वहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब थी मालिक। लेकिन भगवान की दया से मालिक आज सभी लोगों का इलाज हो रहा है अस्पताल में। उस हादसे के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू भी। मुझे माफ कर दे सोहम, मुझे बिना सोचे समझे तुझ पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे मालिक, आप क्या माफी मांग रहे हैं? आपकी जगह कोनो और भी होता ना तो यही गलतफहमी होती उनको, बल्कि हमें सारी कहना चाहिए। हमारी वजह से आपका बहुत काम अटका होगा मालिक। खैर ये सब छोड़िए, अब बताइए क्या काम करना है? हम सारा काम फटफट कर देंगे। आज हॉस्पिटल जाना है। का? हाँ, अभी तूने कहा ना कि गांव खेड़े के लोगों को यहाँ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो मैं भी अपनी तरफ से उन लोगों को कुछ चीजें दान करना चाहता हूँ। भगवान ने इतना कुछ दिया है तो थोड़ी सी मदद कर दूं। उसके बच्चों की जरूरत में काम आना मेरा भी फर्ज बनता है। तू तो उनकी जरूरतें जानता है, तो जा दुकान में से जो जी चाहे सामान उठा ले और पहुंचा उन्हें। क्या बात है मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। जा, चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।